नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह क्वांटम फिजिक्स हमें इस दुनिया को देखने की एक नई नज़र देती है। ठीक है, कि हम इस दुनिया में जो भी पार्टिकल है, हमें जो पार्टिकल दिख रहा है, वो पार्टिकल, वो एनर्जी बदलने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसे किस नज़र से देखते हैं, वो पार्टिकल उस ही स्वरूप में आ जाता है, वो वेव उस स्वरूप में आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्वांटम शिफ्ट को हम हमारी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह हम शिफ्ट हो सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी जो यहाँ अभी है, ये पुरानी आइडेंटिटी को हम किस तरह क्वांटम में शिफ्ट कर सकते हैं और हमारी नज़र बदल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की किताब, अवचेतन मन की किताब अगर आपने पढ़ी होगी, तो उस पूरी किताब में एक वाक्य घड़ी घड़ी दोहराया गया है, और वो ये है कि हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है, हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं करता। समझ गए? वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। आप अगर उसे कोई डरावनी भी कल्पना देंगे तो उसे सच मान लेगा, और ऐसे ही फीलिंग्स, ऐसे ही वाइब्रेशन वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हमें हर जगह वही चीज़ नजर आएगी जो हमने कल्पना की है, वो हकीकत है या कल्पना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है। तो ये बात को हमेशा याद रखना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो हकीकत और कल्पना में, रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क को नहीं समझता। समझ गए? तो अगर आप क्वांटम का उपयोग करके शिफ्ट होना चाहते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्वांटम शिफ्ट हमें ये सिखाती है, क्वांटम फिजिक्स, कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, उस चीज़ की जो वाइब्रेशन है, आपको अपने अंदर वही वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, हमें कॉज एंड इफेक्ट में नहीं जीना है, हम कॉज द इफेक्ट में जीना है। क्वांटम हमें ये सिखाती है कि जिस तरह आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, उस चीज़ की जो वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन, वही वाइब्रेशन हमें हमारे अंदर क्रिएट करनी पड़ती है, तभी वो चीज़ आपके सामने अट्रैक्ट हो जाएगी। उसी एनर्जी के साथ हमें जीना पड़ता है, हमें ऐसी क्रिएट करनी पड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास्ट में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमें बचपन से अब तक जितने भी नेगेटिव बिलीफ्स है, जितने भी नेगेटिव ट्रूमा है, आपको किसी ने कुछ कह दिया वो पढ़ा है, आपके डरावने कुछ इमेजिनेशन है वो पढ़ी है, ठीक है, आपके डर, आपकी एंजाइटी, आपको कोई इंसान से नफरत है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, सबसे पहले उसे निकालना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हमारे नेगेटिव बिलीफ और हमारी नेगेटिविटी के जितने भी विचार है, जितने भी इमेजिनेशन, वो सबको छोड़ना पड़ता है, तब हम क्वांटम में शिफ्ट हो सकते हैं। हमारी एक नई आइडेंटिटी हम क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप अंदर से नहीं बदलेंगे तो बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए कि आप किसी अंधे इंसान को ये कहकर स्मशान ले जा रहे हैं कि मैं तुझे मंदिर ले जा रहा हूं, ठीक है, तो वो अंधा आपके साथ आएगा। आप स्मशान में बिठा के उस अंधे को मंदिर की सारी बातें कहेंगे कि यार ये मंदिर तो बहुत अच्छा है, अंदर की मूर्ति भगवान की बहुत अच्छी है, भगवान की जो स्माइल है वो बहुत अच्छी है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा जब आप मंदिर की चीज़ों का सारा डिस्क्राइब करेंगे उसके सामने, तो वो अंधा क्या फील करेगा कि मैं अच्छी जगह बैठा हूँ मंदिर में। वो देख नहीं सकता, लेकिन उसके इमेजिनेशन ऐसी हो जाएगी जैसे वो इंसान बोल रहा है। उसे पता नहीं कि मैं स्मशान में बैठा हूँ, मंदिर में नहीं हूँ, स्मशान में हूँ, लेकिन बातें ऐसी हो रही है, वो इंसान जो उसे लेके आया है वो मंदिर की बात कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा, वो इमेजिनेशन क्या करेगा कि मैं वाकई में कोई मंदिर में बैठा हूँ, उसे अच्छा फील होगा। वो देख नहीं रहा है कि वो कहाँ बैठा है। उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता।
तो मैं आज आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूं जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी ट्रॉमा है, जितनी भी एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, वो सारी आप काफ़ी हद तक रिलीज कर सकेंगे। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक ऐसी है कि ये आप घर पे कर सकते हैं। आपके घर में बैठ के दिन में एक बार और रोजाना करनी है। जब तक आपको ये ना हो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम ब्लैंक ना हो जाए, आपकी सारी एंजाइटी खत्म ना हो जाए, आपके सारे ट्रॉमा खत्म ना हो जाए, ठीक है, जब तक आपके सारे बिलीफ्स, जो नेगेटिव बिलीफ्स है बचपन के अब तक के, वो सारे खत्म ना हो जाए, तब तक आपको ये टेक्निक करनी है। कम से कम 21 दिनों तक तो करनी ही है। तो करना यह है आपको, आपके घर के अंदर के एक बाल्टी में पानी को लेना है, साफ सुथरे पानी को लेना है, और एक चेयर पे आपको बैठ जाना है और आपके पैर उस पानी में रखने हैं। और आपको इमेजिन करना है कि मेरे माइंड में जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स है, मेरे जो डर है, मेरी जो एंजाइटी है, बचपन से अब तक जितने भी मेरे नेगेटिव बिलीफ है, जिससे मैं नफरत करता हूं कोई इंसान से, ठीक है, मैं किस चीज से डर रहा हूं, हम मेरे सारे फोबिया है, वो सारी नेगेटिविटी सर की चोटी से होके नीचे आते हुए मेरे पैरों के तले से पानी में जा रही है। इतना आपको इमेजिनेशन करना है। और आपके पानी का जो कलर है, वो आप कोई भी कलर रख सकते हैं, अपने माइंड में इमेज कर सकते हैं कि जो मैं साफ सुथरा पानी लाया था, वो पानी अब धीरे 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 ब्लैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे माइंड के जो सारे, वो गटर का पानी, जो कचरे वाला पानी होता है, वो ब्लैक ही होता है। वो सारा पानी ब्लैक इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे सारे जो ट्रॉमा है, सारी नेगेटिविटी मेरे पैरों से निकल के मेरे पानी में जा रही है। ये आपको इमेजिनेशन करना है और महसूस करना है कि वाकई में आप जब ब्लैक पानी को अपने माइंड में देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मेरे माइंड के जो सारे ब्लॉकेज है, सारी नेगेटिविटी है, वो सारी मेरे पैरों से होके पानी में जा रही है। सिर्फ इतना ही आपको 5-10 मिनट करना है। 21 दिनों तक लगातार आप करेंगे तो आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि आपके माइंड में आपको जिस चीज से डर लगता था, वो चीज आपके सामने आएगी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सामने नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो सारे जो डर है वो सारे पानी में चले गए। आपको याद आ जाएगा कि वो पानी ब्लैक हो गया था। आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसी इमेजिंग दिखाएंगे, उसे वो सच मान लेगा, ठीक है। वो काला पानी जब आपके माइंड में आएगा कि सारे नेगेटिव तो पानी में चले गए, और फिर उस पानी को उठा के बाहर फेंक देना है। तो ये टेक्निक आप 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो काफी हद तक आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग होने के लिए तैयार हो जाएगा। और पानी में पैर रखते ही आप जब ब्लैक पानी को देखते हैं तो आपको सिर्फ बोलना है कि अब मेरे सारी नेगेटिविटी, सारे बिलीफ जो है वो सब मेरे पैरों के नीचे से पानी में चले गए हैं। अब मैं एकदम फ्री हूँ, ठीक है। मेरे माइंड में अब कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई डर नहीं है। तो आपके अंदर एक अलग फीलिंग्स उत्पन्न होगी और आपको अच्छा महसूस होगा। अब मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने गोल के प्रति जो भी होता है वो मैं सब करूंगा। मेरी जिंदगी में खुशहाली आ रही है, मैं खुश हो रहा हूं। अब कोई चीज मेरे मन को विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज से मैं डरता था वो सारी चीजें पानी में उतर गई है। तो ये टेक्निक को दोस्तों आपको 21 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपका मन, सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को मान लेगा और वो आपको ऐसे कोई थॉट्स नहीं देगा जो आपको परेशान करते होंगे, समझ गए। और एक बात, जब आप उस पानी को महसूस करेंगे कि आपके पैरों में जो काला पानी हो गया है, तब आपको अपने यहाँ पे हाथ रख के कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद।
आपको कृतज्ञ होना है, दिल से पूरी अच्छी फीलिंग्स के साथ आपको कृतज्ञ होना है, तो आपको बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो उसे लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।